उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ लापता हो गए? आखिर उसको किसने कैद कर लिया, अपहरण कर लिया? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपहरण कर लिया? क्या उनको कैद कर लिया है? या मोदी सरकार ने उन्हें जो है कहीं भगा दिया है या उनको कब्जा कर लिया है? क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब इतना खतरनाक और इतना बड़ा आरोप लगा दिए? क्या है पूरा विवाद? आइए दर्शकों, इसकी तहकीकात करते हैं और आपको बारीक से बताते हैं और समझाते हैं। जरा देख लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पे इस खबर को, स्क्रीन पे देखिए और समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब को लेकर इतना बड़ा शिकायत दरअसल जो है इस पे लग रहा है मोदी सरकार पर, मोदी कैबिनेट पर, डबल इंजन की सरकार पर, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। समझिएगा कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में क्या कहा, सुनिएगा दर्शकों। जगदीप धनखड़ लापता, जगदीप धनखड़ लापता। मुझे इस बात की चिंता है, इस बात की फिक्र है कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ हैं। और उन्होंने ये भी कहा, इतना ही नहीं कहा, अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दीजिए, अमित शाह जी, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। यानी कि वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये इतनी बड़ी खबर है दर्शकों जो कपिल सिब्बल जी ने कहा। हमारा देख रहे हैं कि इस सदन का जो सत्र चला, पहले सेशन के दिन, पहले ही दिन पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की कुर्सी छीन ली जाती है। उनके जो है सपनों पे जो है दरअसल पानी फेर दिया जाता है। किसानों की आवाज़ उठाते हैं। ये दरअसल कैश कांड का जो मामला होता है, जो जजों के बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जलती है, दरअसल जो उनका पर्दाफाश करने वाले होते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को, उनकी कुर्सी छीन ली जाती है। और आज देखिए वो लापता हैं, कोई खबरें नहीं है कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं कहाँ, किसके साथ है। मैं लगातार खबरें कर रहा था, लेकिन आज देखिए अता पता नहीं है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव भी होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों तैयारियां कर रहा है। लेकिन इस बीच में दरअसल कपिल सिब्बल का ये खुलासा ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी है, ये किसानों के लिए जुल्म है, ये जाटों के लिए जुल्म है, ये देश के संवैधानिक पद के लिए जुल्म है। क्योंकि वो एक पूर्व उपराष्ट्रपति है, वो संविधानों की बात करने लगा था और आज उनको गायब कर दिया गया। इस दुनिया में सत्यपाल मलिक जी नहीं है और राज्यपाल वो रहे हैं। और सत्यपाल मलिक जी ने भी मोदी सरकार पर आरोप लगाए थे, एक से बढ़कर एक पुलवामा घटना को लेकर सवाल छेड़ा। लेकिन हम आप जानते हैं कि इस मोदी राज में, इस डबल इंजन की सरकार में सवाल पूछना, सरकार के नीतियों पे चर्चा करना, सरकार की सोच समझ पे गुफ्तगू करना, आज दरअसल जो है ये इसको गुनाह बना दिया गया है। और ये इतना गुनाह खतरनाक कर दिया गया है कि यूँ मानिए कि आप आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, आप दरअसल जो है मवाली हैं, गुंडे हैं, ऐसा आपको पेश कर दिया जाएगा। और इसके पीछे का जो खतरनाक साजिशकर्ता कौन है? गोदी मीडिया और भाजपाई के पाले गए गुंडे जो जहर फैलाने का काम करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर कपिल सिब्बल ने जो आरोप लगाया वो गृह मंत्री को जानकारी देनी चाहिए, मोदी सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि कुर्सी छीनने के बाद वो वाकई में लापता कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट जब जा रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, तो सोचिए कि वो कितना बड़ा बात कह रहे हैं। लेकिन हमारा आप जान रहे हैं, राहुल गांधी सवाल चुनाव आयोग से पूछ ले, बीजेपी को मिर्ची लग जाती है, उनका जवाब नहीं आता है। किसी बच्ची के साथ बलात्कार और गैंगरेप हो जाता है, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछ लीजिए तो लोग विपक्ष वाले पे ही एफआईआर दर्ज कर जेल में डाल देते हैं। ये सरकार कैसी सरकार है भाई? कैसी सरकार हिंदुस्तान ने बना दिया कि सवाल जवाब पूछने पे गुनाह कर दिया, सवाल जवाब पूछने पर जो है उन्हीं को तानाशाही बना दिया। ये बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल साहब जो सवाल उठा रहे हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी जो सवाल उठाया था वो बिल्कुल जायज़ था, वो बिल्कुल ठीक था और इसका जवाब सदन के अंदर ही देना चाहिए। मैं दरअसल सदन से भी बोलना चाहता हूँ, ओम बिरला जी से, प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जो कपिल सिब्बल साहब ने आवाज़ें उठाई, जो उन्होंने कहा कि लापता कहाँ है, वो गायब कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह जी इसका जानकारी दें। और नहीं तो कान पकड़कर लाया जाए जस्टिस यशवंत वर्मा कर और उनके मामले की सच्चाई उगलवाया जाए। नहीं तो मैं बताता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ क्या करना। तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहले बताया पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं, आज इसको लेकर कपिल सिब्बल ने खुलासा किया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल ये है वो ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। 14 वकीलों की जो फौज उतार दी दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने, उनको भी मुंह पर तमाचा मारा। 3 जजों की टीम का जो रिपोर्ट तैयार हुआ था, पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने किया था और उस रिपोर्ट में, उस जांच में ये पाया गया दरअसल कि ये गलत है, ये फर्जी है, ये दरअसल जो है ये धोखा हुआ है। वो उस रिपोर्ट पर भी मुंह पे तमाचा लगा जस्टिस यशवंत वर्मा को, क्योंकि साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो फैसला सही था, वो टीम भी सही थी, वो जांच भी सही था और राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपा गया था वो भी सही था।
लेकिन भाई यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जो जज पद पर बैठ गए वो समझते हैं हम अपने आप को हम भगवान हैं, हम कुछ भी भ्रष्ट करेंगे, कुछ भी स्कैम करेंगे, धांधली करेंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान जो है दरअसल कानून से चलेगा, हिंदुस्तान दरअसल जो है संविधान से चलेगा। यहाँ किसी की दादागिरी और हिकरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब ने जो कहा था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल उनका रिपोर्ट भी सही था और उनके जो है फैसले भी सही थे। जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। और अब महाभियोग आने की जो है कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। सदन अब चलेगा दर्शकों, और इसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। ऐसे गुंडों को जेल में डालना चाहिए। दरअसल ये जज पद के लायक नहीं है जिनके बंगले पर करोड़ों रुपए की नोटों की गड्डी जले और उसका आज तक पता न चले और उसके लीपा पोती के लिए बचने के लिए क्या क्या न किया जाना हो। इससे बड़ा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। हमारा आपने देखा कि हजारों वकील, तमाम लाखों लोग, सब लोगों ने इसका विरोध किया और आवाज़ें उठाईं, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि एक सच सामने नहीं आ पाया। और इन बेशर्म, इन तानाशाही आतंकवादी मीडिया की बात मत कीजिए। ये आपके दरअसल सरकार जितना खतरनाक नहीं है, उससे भयंकर ये गोदी मीडिया है जो हर बात पर सरकार की बचाव करता है। हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी सरकार की दलाली करने के लिए खुलेआम टीवी चैनलों पे आ जाता है, क्योंकि वो पैसे उसका खाता है, उसका ऐड खाता है और उसके चक्कर में देश के लोकतंत्र को हर सेकंड कुचल रहा है। और इसीलिए उनसे बचने की ज़रूरत है। पूर्व सीजीआई खन्ना साहब के फैसले को गलत करने की साबित की गई। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बयानों को गलत साबित करने की कोशिश की गई। ये हम सब ने देखा है। क्या गलती था धनखड़ साहब का, क्यों कुर्सी छीन ली गई? बस इसी वजह से ना कि किसानों की आवाज़ उन्होंने उठा लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा पर कहा कि केस करो, एफआईआर दर्ज कर, इनको जेल में भेजो। बस यही तो गलती था, यही तो गुनाह था। यही बात का उनको मिर्ची लग गया और आज ये देखिए हो रहा। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ एक ऐसा आदेश, सख्त आदेश दे, महाभियोग जल्द से जल्द लाएं। मैं सदन से कहना चाहता हूँ और राष्ट्रपति महोदय जी से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बहुत बड़ा पद है, सम्मानित पद है, आपके बातों का वजन आएगा। कम से कम ऐसे जजों के खिलाफ तुरंत एक्शन लें, इनको जेल में डालें, एफआईआर दर्ज करें और आप आदेश दें। क्योंकि ये लोग नहीं जाएंगे तो यकीन मानिए देश का कानून, देश का संविधान और लोकतंत्र अपने आप में ये शर्म महसूस करेगा कि इस देश में सब कुछ होने के बावजूद इनकी असली सच सामने क्यों नहीं आ पाया। सब लोगों ने जान लगा दिया और सोचिए ये अपने आप को बचाने के लिए वकीलों पे वकील उतार रहे हैं। छोड़िए ना सब लोगों को, मोदी के मंत्री जी कह रहे हैं, किरण रिजिजू साहब, कि महाभियोग आएगा, इनको पद छीना जाएगा, जेल में डाला जाएगा, तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो अफसोस तो होगा। और आप कपिल सिब्बल कह रहे हैं धनखड़ साहब ही गायब हैं, उनको लापता कर दिया गया। कौन सा सच छुपाने के लिए? ये तो बताया जाए कि आखिर कहाँ गायब हैं धनखड़ साहब। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए जो भी आज हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर या बाहर या देश की राजधानी दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस देश में 100 समस्याएं आएंगी और इसी के लिए सरकार को चुना गया है, देश के प्रधानमंत्री को चुना गया ताकि इन मुसीबतों से जो है निपटारा करे, इन समस्याओं का हल निकाले। और नहीं तो कहीं से भी ये चीज़ जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। इस मसले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।